दोस्तों ये हमारा पुदीना है जिसे हमने 30 से 35 दिनों में इतना बड़ा कर लिया है और ये पुदीना 100% ऑर्गेनिक है। तो पुदीने को उगाना कैसे है, मिट्टी कैसे तैयार करनी है और कौन सी खाद डालनी है जिससे कि 30 से 35 दिनों में आपका पुदीने का पौधा इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसी पर आज का हमारा ये वीडियो है। बहुत आसान तरीके से आपको 30 से 35 दिनों में इस तरह का पुदीना अपडेट के साथ उगा कर दिखाऊंगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि आप भी अपने घर पर 100% ऑर्गेनिक इस तरह का हेल्दी पुदीना उगा सके। जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इस तरह से गार्डनिंग वाली वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुभान अली। हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे पास इतने सारे पुदीने हैं। इस तरह के पुदीने आप दो आसान तरीके से उगा सकते हैं। ये देखिए, हमने इसमें प्लास्टिक वाले कैरेट में लगा रखा है। ये सब्जी वाली कैरेट है और ये भी एक लाल कलर का प्लास्टिक का कैरेट है और इसमें भी पुदीना देख सकते हैं। हाथ में एक छोटा सा प्लास्टिक का एक बर्तन कह लीजिए जिसे हमने प्लांटर बनाया हुआ था, इसमें भी हमने पुदीना लगा रखा है। तो इस पुदीने को मैंने कैसे उगाया जिससे कि 30 से 35 दिनों में इतना बड़ा हो गया है, ये जानने के लिए मैं आपको 30 से 35 दिन पीछे लेकर जाता हूँ। इस तरह के पुदीने आप दो आसान तरीके से उगा सकते हैं। एक तरीका ये है कि जो भी पुदीना आप मार्केट से खरीद के लाते हैं उसमें से कुछ टहनियों को आप लगा सकते हैं। कौन से टहनियों को लगा सकते हैं वो आगे वीडियो में बता दूंगा। अब दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी नर्सरी से छोटा सा पुदीने का पौधे को खरीद के लाए। इसमें ऑलरेडी जड़ें निकली हुई है, ये एकदम तैयार पौधा है, इसको भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो इन दोनों तरीके में जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके को अपनाकर बहुत आसानी से घर पर पुदीना उगा सकते हैं। इस तरह का पुदीना लगाने के लिए हमें किस तरह की मिट्टी बनानी होगी, चलिए मिट्टी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है 50% नॉर्मल गार्डन की मिट्टी, उसके बाद हमने लिया है 30% वर्मी कंपोस्ट, 10% रिवर सैंड बालू, 10% कोकोपीट। अब आप एक चीज को नोट करें, एक ही मिट्टी पे हमने रिवर सैंड डाला और इसी मिट्टी में हमने कोकोपीट भी डाला, जबकि दोनों का रोल अलग अलग होता है। कोकोपीट का काम है पानी को होल्ड करके रखना, तो वही रिवर सैंड का काम है मिट्टी को वेल ड्रेन बना के रखना, यानी कि मिट्टी को ज्यादा गीली नहीं करना। लेकिन फिर भी हमने दोनों ही चीजों को इस मिट्टी पर ऐड किया है। क्यों किया है ये आगे मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से एक साथ मिक्स कर देना है। मिक्सिंग अच्छी तरीके से आपको करनी है। मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी पुदीने का पौधा उतना ही तेजी से ग्रोथ करेगा। मिट्टी हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। उसके बाद मैं ले रहा हूं ये प्लास्टिक का टूटा हुआ कैरेट। ये फल या सब्जी वाले के पास आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके नीचे हमने छोटे छोटे से सुराख कर लिए हैं जिससे ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा हो जाए। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। थोड़ी सी मिट्टी को इधर मुझे खींचना पड़ेगा तभी मैं आपको सही से दिखा पाऊंगा। अब इसके नीचे ड्रेनेज होल से ज्यादा पानी या ज्यादा मिट्टी बाहर ना निकले उसके लिए मैं ये फटे पुराने जाल के टुकड़े को नीचे बिछा देता हूँ। इस तरह से नीचे बेस में हमने फटे पुराने जाल का टुकड़ा डाल दिया। उसके बाद ये दो प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े जो इसके बीच का पार्टीशन है, तो इसे फेंकने के बजाय इसको मैं दोनों साइड जहां से आप हाथ से होल्ड करते हैं इस जगह पे मैं इसको टिका देता हूं, क्योंकि वैसे भी किसी काम का नहीं है तो यहाँ उसका यूज हो सकता है। और अब मिट्टी को इस कैरेट के अंदर भर लेता हूँ। ऊपर इतना आपको खाली छोड़ना है, तो जितनी मिट्टी इसमें आ सके उतनी मिट्टी आपको भर देना है। कोशिश करें कि नीचे की मिट्टी हल्का हल्का प्रेस कर दे ताकि ये ज्यादा खाली ना रहे। तो सारी मिट्टी हमने भर दी है। मिट्टी हमारी ना तो कम पड़ी है और ना ही मिट्टी ज्यादा हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि मिट्टी इतनी रखनी है, एज इट इज मिट्टी हमारी इतनी ही हुई है। अब बात आती है कि मार्केट से खरीदे हुए पुदीने किस तरह से आपको लगाना है, किस तरह की टहनियों को आप लगा सकते हैं, वो मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ। इस तरह से आपने मार्केट से पुदीने को खरीदा तो इनमें से जो
मेच्योर है, यानी कि जो हार्ड ब्रांचेस है, हार्ड टहनियां है, उन्हीं टहनियों को आपको लगाना है। जो सॉफ्ट और कच्ची टहनियां है, उन टहनियों को आपको नहीं लगाना है, उसमें रूट जर्मिनेट नहीं होगा और आपकी कटिंग खराब हो जाएगी। तो इतनी टहनियों में सिर्फ और सिर्फ 4 टहनियों को हमने सेलेक्ट किया है। ये चारों टहनी हमारी हार्ड है। इन चारों टहनियों को हम लगाएंगे तो इसमें रूट जर्मिनेट होगा और हमारी कटिंग सक्सेस हो जाएगी। पुदीने की कटिंग को लगाने का एक और तरीका है। आप चाहें तो सिलेक्ट किए हुए ब्रांचेस को पानी में डाल के छोड़ दे। 10 से 15 दिनों में इसमें से नई नई जड़ें निकलना शुरू हो जाएगा, फिर आप उसको मिट्टी में लगा सकते हैं। और अगर आप नर्सरी से खरीदे हुए पौधे को लगाना चाहते हैं तो इसके पॉलीथीन को, नर्सरी बैग को आप रिमूव करें और एज ए टीक बीच की मिट्टी हटा के आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो मैं इन कटिंग को ही लगाने वाला हूँ। इन कटिंग को लगाने का तरीका क्या है, नीचे के 2-3 पत्ते को आपको हटा देना है जहां से रूट जर्मिनेट होगा। 2-3 नोट तक सारी पत्तियों को हटा देना है। इस तरह से हटाने के बाद 4 कटिंग को 4 जगह मैं इस तरह से दबा देता हूं मिट्टी में। किनारे किनारे आपको कटिंग नहीं लगानी है क्योंकि पुदीना तेजी से फैलता है, तो किनारे लगाएंगे तो उसके लिए इतनी जगह नहीं होगी। अब ऊपर से अगर आपकी ब्रांचेस ज्यादा लंबी है, कट करके हटा ले। अब इसमें हमें अच्छी तरीके से पानी डाल देना है। अच्छी तरीके से हमने पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद अब इसे 2 से 3 दिन के लिए छाए में रखना है। और जैसे ही 2 से 3 दिन छाए में रखे हुए हो जाए, इसे वापस छाए से उठाकर पूरे दिन के धूप वाले जगह पे आपको रखना है। उसके बाद 2 से 3 महीना या फिर पहली हार्वेस्टिंग तक आपको कोई भी खाद नहीं देना है। अब ये हमारा पुदीना 32 से 33 दिन का अपडेट है और आप देख पा रहे हैं कितना हेल्दी और कितना घना हो गया। हमने बीच में लगाया था तो देखिए किनारे किनारे भी पुदीना फैल चुका है। हमने बीच में इसलिए लगाने के लिए कहा था कि अगर आप किनारे लगाएंगे तो इन्हें इतनी जगह नहीं मिलेगी, जिससे आपका पुदीना घना कम होगा। तो अब टाइम आ गया है कि इसे हार्वेस्ट करके इस पर खाद देना है हमें। सारी लंबी लंबी टहनियों को हार्वेस्ट आप कर ले, क्योंकि ज्यादा घना होगा तो नीचे से पत्ते पीले होकर सड़ने गलने लग जाएगा, तो इसका भी कोई फायदा नहीं होगा। आप चाहें तो यहाँ से कटिंग लेकर इसको मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो हमने इतना पुदीने को हार्वेस्ट करके निकाला है। अब इसे यहाँ पर हमें कंपोस्ट डालना होगा। तो कौन से कंपोस्ट डालना है और किस तरीके से, चलिए मैं वो आपको दिखाता हूँ। इसमें खाद डालने का 2 तरीका है। आप चाहें तो पौधों को या इस तरह से टहनियों को किनारे कर ले और इस तरह से लीफ कंपोस्ट, पत्तों से बना हुआ खाद है, ऊपर से एक लेयर बिछा सकते हैं चारों तरफ। अच्छी तरह से एक लेयर, एक परत सी चढ़ा दे। मैंने इस पर लीफ कंपोस्ट डाल दिया है। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गोबर की पुरानी सड़ी गली खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको डालने का 2 तरीका है कि आप किसी भी कंपोस्ट को इस तरह से ऊपर एक परत सी चढ़ा सकते हैं, पूरे में फैला दे, या फिर 1 लीटर पानी में 200 से 250 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट को पानी में 2 से 3 दिन भिगा के रख दे और उसमें 3 गुना या 4 गुना पानी ऐड करके इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने लीफ कंपोस्ट को डाला है, एक लेयर बिछा दी। अब इसके ऊपर हमें अच्छी तरह से पानी डाल देना है। और अब एक डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूं कि हमने इसके मिट्टी बनाने में रिवर सैंड डाला था और कोकोपीट का भी इस्तेमाल किया था, और दोनों का रोल अलग अलग होता है। तो रिवर सैंड हमने इसलिए डाला कि मिट्टी को ये भुरभुरी बना के रखे, जिससे ये तेजी से ये पुदीना फैलेगा। वही हमने कोकोपीट इसलिए डाला था कि पानी को होल्ड करके रखेगा और मिट्टी में ज्यादा देर तक नमी बना कर रखेगा, क्योंकि पुदीने के पौधे की मिट्टी हमेशा गीली रहनी चाहिए, यानी कि मिट्टी को नमी बना के रखने की जरूरत होगी। मिट्टी अगर आपकी सूख जाएगी तो पुदीने का पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा और पुदीना पीला हो जाएगा या फिर नीचे से सड़ने करने लग जाएगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद अब आपको 2 से 3 महीना या आपको लगे अगली हार्वेस्टिंग तक, जब पूरी तरीके से आप हार्वेस्ट कर ले तो फिर से आप कोई भी एक कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप अपने घर पर 100% ऑर्गेनिक, ताजा और फ्रेश पुदीना उगा सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूले, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।